जो केंद्र की सरकार करना चाहती है, राज्य उस दिशा में सोचे और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं केंद्र उनको स्वीकृति प्रदान करे, उनको अनुमोदन प्राप्त देने का काम करे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे, तब जाकर ठीक प्रकार से विकास का पहिया चलता है। और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आज दोनों ही सरकारें हैं जिनको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं उत्तराखंड देवभूमि की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भाइयों बहनों उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे राज्य को प्राथमिकता दी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है, उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है। उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है और उसके लिए जो योजनाएं हमारा पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है, वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थिति में जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। भाइयों बहनों, जहां हम पशुपालन की बात करते हैं, आज औद्योगिक की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जितने प्रकार की भी आज अपने उन्नयन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम जब तक अपनी मातृशक्ति यानी कि महिलाओं की बात न करें, जिन्होंने राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने का जहां काम कर रही है, परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाएं इस क्षेत्र की वास्तविक नायिकाएं हैं, जो इस क्षेत्र में रात दिन काम करती हैं। आज भी कई गांवों में पशुओं की देखभाल अधिकतर मातृशक्ति के माध्यम से ही होती है, चाहे वो पशुओं को चारा बनाने की बात हो, विशेषकर ऊपर के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में। गांव में मातृशक्ति की सबसे अधिक समस्या चूल्हे में खाना बनाने की होती थी और हमारी केंद्र की सरकार ने गोवर्धन योजना प्रारंभ की है, जिससे कि गांव में गैस प्लांट लगाकर इस समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य आधार भी पशुधन ही है। भाइयों बहनों, आज पशुओं में होने वाली बीमारियां हमारे पशुपालक उससे हमेशा परेशानी में पड़ जाते हैं, हमेशा वो समस्या हो जाती है। मुझे भली भांति इसकी जानकारी है। पहले के समय में अलग प्रकार की बीमारियां आती थी और अब अनेकों प्रकार की नई बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि मैंने बचपन गांव में ही मेरा बीता है और मैं एक सामान्य किसान के रूप में कहिए या एक सैनिक के परिवार के नाते कहिए, सैनिक किसान के बेटे के नाते कहिए, मैंने बचपन से
आंगन में हमेशा गाय और भैंस बंधी हुई देखी है और वो किस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है उसको मैं भली भांति महसूस करता हूं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक लंपी रोग से पशुपालक बहुत परेशान है।